गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज क्लास में हम लोग बात करेंगे, बात कर रहे थे वर्ब के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने वर्ब का डिफिनेशन और उसकी अबाउट हम लोगों ने वर्ब के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, तो पहले हमने क्या बताया था, ट्रांजिटिव वर्ब, और सेकंड पार्ट क्या था, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, सकर्मक क्रिया, और सेकंड क्या है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सकर्मक मतलब जिसका कर्म हो, मतलब जिस वर्ब का क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, वो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो वो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया मतलब जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो क्या कहलाता है, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं हम। ठीक है, हमने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस हमारा क्या है, सीता कुक्स फूड। ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ओके, इस वर्ब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ये कौन सा वर्ब कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि ट्रांजिटिव की डिफिनेशन क्या है, जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड पार्ट देखते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है। इससे हमने एग्जांपल लिखा, सेम एग्जांपल में लिखा, सीता कुक्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर जो ये वर्ब है, जो कौन सी वर्ब कहलाएगी, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वर्ब है वो डायरेक्ट कर्ता की बात को, मतलब सब्जेक्ट की बात को ही खत्म नहीं करता, बल्कि उसको आगे भी ले जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को आगे तक भी ले जाता है। और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है कि वो जो उसका वर्ब होता है वो बस कर्ता को, सब्जेक्ट को डिफाइन करता है और सेंटेंस को खत्म कर देता है। ठीक है, इससे और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। अब देखिए बात आई ऑब्जेक्ट की। ठीक है, बात आई ऑब्जेक्ट की, तो जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या क्या है। देखिए ऑब्जेक्ट भी टू टाइप का होता है। पहला क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जानने से पहले कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोनाउन का जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, प्रोनाउन का जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, या फिर एक सीधा सा पहचान कर सकते, पहचानने के लिए क्या सीधा जवाब मिलता है, सॉरी, किसे, वर्ब से, या फिर सेंटेंस में किसे लगाकर प्रश्न पूछने पर जो आंसर मिलता है वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या कहलाता है, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा हिंदी का, ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए हैं, एक आ गया मोहन, एक आ गया किताब। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट आए हैं, एक आ गया मोहन, दूसरा क्या है, किताब है। तो ध्यान रखिएगा, अब कंफ्यूजिंग है कि कौन से ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बताया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने को, किसे लगाकर सेंटेंस में किसे लगाकर प्रश्न पूछने पर जो आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा वह मोहन को किताब देता है, वह किसी किताब देता है, आंसर क्या मिला, मोहन। तो मोहन क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब सेकेंड पार्ट कह रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस में क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर। पार्ट क्या है,
क्या लगाकर प्रश्न पूछने से जो जवाब मिलता है वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में क्वेश्चन किया, वह मोहन किताब देता है, वह क्या देता है, किताब, ठीक है, वह मोहन को क्या देता है, तो आंसर क्या मिला, किताब। तो किताब क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, किताब क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रखिए सेंटेंस में यूज पहले कौन करता है, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, मेन वर्ब होता है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और आई थिंक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस हो गया, सेंटेंस हमारा क्या है, वह तुम्हें डंडे से पीटता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमको पहचान क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांसलेट करेंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, पीटना, ठीक है। इस वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट एक नहीं बल्कि दो हैं, ठीक है। तो ये पहले कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान रखिएगा इसमें दो टाइप के ऑब्जेक्ट भी आए हैं, पहला आया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या बताया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बचाने के लिए क्या लगाएंगे प्रश्न, कैसे, कैसे नहीं बनाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे, क्या, ठीक है, और किसे, किसे से जो जवाब मिलता है वो क्या कहलाता है, किसे या फिर किसको, किसे या फिर किसको से जो जवाब मिलता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या से जवाब जो मिलता है वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले फाइंड आउट करते हैं, ये हो गया क्या, सब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये पार्ट क्या है, वर्ब, क्लियर है जी। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो हमने किसे और किसको पहले प्रश्न पूछते हैं, हमने कहा कि वह किसे पीटता है, आंसर क्या मिला, तुम्हें। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सीक्वेंस कर दो गया, यहाँ देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में होगा, ओके। तो ऑब्जेक्ट आंसर कहाँ मिला हमें, क्या किसको से क्या, सॉरी किसे और किसको से क्या आंसर मिला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सेकंड पार्ट में चेक करते हैं क्या से, ठीक है। तो हमने कहा कि वह तुम्हें डंडे से पीटता है, तो वह किससे पीटता है या फिर क्या पीटता है, वो आंसर नहीं मिला। तो यहाँ पर एक पार्ट हो गया, क्या और किससे, ठीक है, क्या और किससे। तो किससे से जवाब मिलेगा, डंडे से, ठीक है, किससे से एक जवाब मिलेगा क्या, डंडे से। तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस को पूरा बना देंगे, सबसे पहले क्या होगा, ही, ठीक है, बेट्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है, किससे, डंडे से, ठीक। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस को बनाया। तो हमने बात की ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। यहाँ पर जो ये वर्ब है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। और ये वाक्य सिर्फ सब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर रहा है बल्कि सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन कर रहा है ये वर्ब, ओके। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तो दैट्स ऑल।